अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको आपने अच्छे से भून लेना है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के।
और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है, इसको भी आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ़्रेंच फ्राइज़, और ये वाले शवरमा में फ़्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी। और फ़्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे जलापेनोज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।